दोपहर को जब छोटू सोता है तो उस टाइम पे मेरा व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, कोई रील शूट करनी है वो कर लेती हूँ, एडिट करना होता है वो कर लेती हूँ। वही 1-1.5 घंटा ऐसा होता है जिस टाइम पे मेरे पास टाइम है कि मैं रेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं एडिटिंग करना अब चूज़ करती ऋत्वी हूँ। को रैप। ऋत्वी साथ में कॉफ़ी पीनी है? कोल्ड कॉफ़ी कौन सी पीनी है? चलो साथ में कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ, टम्मी भी अच्छे से भर जाएगा। मैं भी कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी, बहुत दिनों से मैंने पी नहीं। ये क्या, मैंने मुझे लगता है कोल्ड कॉफ़ी पी ही नहीं। महीनों से यार हद है, ये चीजी विज्जी नहीं चलेगी, चीजी नहीं खाएंगे। ओके दोबारा से मैंने दोबारा थोड़ी बोला कि मुझे बहुत ही प्यार जो यहाँ पे बना रहे हैं हम कॉफ़ी का मिक्सचर जो होगा, क्योंकि मेरा भी दिल कर गया डलगोना कॉफ़ी पीने के लिए। डलगोना जो भी है, सिंपल कोल्ड कॉफ़ी। बट ना घर पे वो नहीं है कुछ भी, ऐसे आइसक्रीम लाइक कोई चीज़। चलो आर्टिफिशियल चीज़ वैसे भी भाई नहीं डालनी चाहिए। कॉफी भी है वैसे तो आर्टिफिशियल हुई। हाय रब्बा, सब कुछ दाल भी तो आर्टिफिशियल हुई, फिर पीछे से बन के आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही रफ टफ वो मिक्सचर जो है उसकी 2 टिक्कियाँ सी कर ली हैं। ऋत्वी के लिए रैप बन जाएगा, आफ्टर स्कूल वाला स्नैक। वैसे मैंने आज इसके आफ्टर स्कूल स्नैक में क्या लिखा था, मैंने इसके आफ्टर स्कूल स्नैक में आज चीनी का पराठा। आटा ही नहीं है। फिर मैं आटा गूंथा हुआ ख़त्म हो गया, वो दो बेटा पेंसिल देना बच्चा वहाँ से। हाँ ख़त्म हो गया, तो फिर मैं अब इसे रब करके रैप लिख लूँगी बाद में। उंगली आ रही है अभी। ओके रैप, और रात को अरबी बनेगी। और ये बंदा देखो, फ्रिज पता नहीं कौन सी खुशी में खोला हुआ है, कौन सी खुशी में चीज़ें रख देता है ऐसे नंगी पुंगी सी अपने जैसी। अब इसमें चढ़ के बैठ गया ये बंदा, नहीं खड़ा हुआ है वैसे तो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिंपल चपाती में मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाया और चीज़ स्लाइस रखे और 2 टिक्कियाँ रफ़ एंड टफ सी और रोस्ट की, और इसे बटर लगा के मैंने चपाती को कड़क वाला रोस्ट कर दिया। और ये ना देसी टैकोस बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में ऋत्वी ने बना ली थी अपने लिए और मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी। एंड जितने भी बर्तन हुए उसका लंच बॉक्स एंड मैंने सब अच्छे से धो के किचन को साफ़ कर लिया, क्योंकि अब मुझे 1-1.5 घंटा जो है ऋत्वी को पढ़ाना है। और उसके साथ साथ मैं डिनर की भी कई बार जो छोटी मोटी तैयारी शुरू कर देती हूँ। कभी बंद नहीं होता, कभी रात के 1 बजे तक भी बंद नहीं होता। जब ये दोनों 12-1 बजे सोते हैं तब भी मैं थोड़ा खा के ही सोती हूँ, क्योंकि मेरे को भूख बहुत लगती है। दूध पिलाती हूँ शायद इसलिए मेरे को बहुत भूख लगती है। और जब ये सो जाता है 3-4 बजे इसका फीड हुआ, 5 बजे हुआ, तब भी मैं वॉशरूम जा रही हूँ, हैंड वॉश कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझे ना चाहिए होता है मंचिंग के लिए, तो चला रहता है। और ये सूट वन ऑफ माय फेवरेट सूट है, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए अब थोड़ा सा बच्चों के पास बैठूंगी, थोड़ा सा खेलूंगी, कुछ करूंगी, फिर उसके बाद में ऋत्वी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, फिर डिनर शुरू हो जाएगा, फिर ऊपर लेके जाऊंगी। बहुत बिजी रूटीन है, बहुत बिजी रूटीन है भाई मेरा। एंड देन कई बार तो मैं रिधे को साथ लेके ही इसको पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। रिधे कोई कोई चीज़ लेता है, जैसे कोई नोटबुक, तो उसे हम पुरानी चीज़ें अपने पास रखते हैं और उसे किसी ना किसी वे में देते हैं, क्योंकि छोटू को हमेशा यही होता है कि बड़े बच्चे के पास जो चीज़ें मुझे चाहिए। तो पहले ऋत्वी अपनी पुरानी चीज़ों से कुछ ना कुछ करना शुरू करती है ताकि वो एक्साइटेड होके वो ले ले, फिर हम अपना रियल वाला काम शुरू कर देते हैं। और कई बार तो इस टाइम पे वो दादू दादी के पास चला जाता है, तो कुछ फिक्स नहीं है। और ये टाइम होता है जब मुझे ऋत्वी को उसका होमवर्क कराना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। और ऐसे जब मैं बैठती हूँ तो मुझे अपना टम्मी दिखता है, मेरा थोड़ा सा ना बेली फैट है। मैं इसे बेली फैट नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस है बिकॉज ऑफ जो मुझे डिप्रेशन स्ट्रेस की बीमारी हुई थी, कॉर्टिसोल। उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब नॉलेज है, तो उस वजह से ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे फेस करनी हैं। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जहाँ इतना कुछ लाइफ में मैंने ठीक कर लिया भगवान जी की कृपा से, मैं को नहीं कहूँगी मैंने किया, बस भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, मेरे अंदर वो चीज़ें जगाई, कह लीजिए कि उस काबिल बनाया कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ फ़ाइट करके बाहर निकली हूँ। ये सब भगवान की कृपा है। और भगवान में जितना आप लोग मैं शब्द क्या यहाँ पे यूज़ करूँ मुझे समझ नहीं आता। ये एक ऐसा डिपॉज़िट है
जितना आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग्स करते हैं भगवान के नाम में कह लीजिए, भगवान जी आपको उतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उतनी ही ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऋत्वी को पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है मीनाक्षी, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूँ 2 बच्चों की मम्मी। ओह वाह, कितनी प्राउड वाली बात है ना। मेरी बेटी जो है वो 9.5 साल की है और 10 साल की होने वाली है जल्दी ही इस साल में, और छोटू जो है वो 2 साल का हो जाएगा। दोनों का बर्थ मंथ जो है वो एक ही है। तो इन दोनों को साथ लेके मैं कैसे हर चीज़ को मैनेज करती हूँ, कैसे चलती हूँ, मेरे व्लॉग्स ऑल अबाउट दैट। इसमें आपको बच्चों के खाने के लेके बड़े बच्चे का लंच बॉक्स कैसा पैक होता है, मदर की लाइफ कैसी होनी चाहिए, मैं अपने लिए क्या क्या करती हूँ ताकि मेरे बच्चों का रूटीन अच्छे से रहे, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 5:30 के तकरीबन जो है वो डिनर की तैयारी शुरू की। मैं आटा गूँथ लूँगी, सब्ज़ी दाल जो भी ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं वो कर लूँगी, क्योंकि मुझे फिर इनको शाम को टेरेस पे लेके जाना होता है 1 घंटे के लिए। और आजकल मच्छर भी बहुत होते हैं तो बहुत शाम को नहीं लेके जाती हूँ, 6:30 के आसपास लेके मैं इनको चले जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही अरबी को कट करके हल्का सा जो है पानी में बॉईल करके रख लिया था ताकि ज़्यादा फ्राई मुझे ना करना पड़े। तो हल्का सा ही तेल डाल के जो है वो मैं कढ़ाई में इसे फ्राई कर रही हूँ। ये कढ़ाई बहुत अच्छी है, मैंने 2020 में 2020 में ली थी ये सारे बर्तन जो है वो मेरे किचन के, और 2025 ख़त्म होने को आया और ये चीज़ें इतनी अच्छी निकली हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ना कैमरा फोकस एक जगह पे ना मैं कैमरा खड़ा कर देती हूँ, बस वहीं से ही सारा कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि अगर बार बार कैमरा फोकस करूँगी ना फिर तो मैं गई। और ये सूट बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा। जब भी मैं डालती हूँ ना हर कोई पूछता है कहाँ से लिया। एक क्वेश्चन जो मोस्टली मुझे इंस्टाग्राम के डीएम्स पे भी मिलता है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिलता है कि आपकी सासू माँ देखने को नहीं मिलती, आप अकेली रहती हैं, आपकी सासू माँ साथ नहीं रहती, आपके पतिदेव साथ नहीं रहते, आपकी सासू माँ आपके साथ काम नहीं करवाती, आपके बच्चे ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जी मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, अपने सासू माँ ससुर जी के साथ ही रहती हूँ। और हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं, आते हैं, मतलब 10 दिन उधर 20 दिन इधर, इस तरह से होता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उनको शूट ही नहीं करती, मैं अपने मम्मी पापा को भी शूट नहीं करती, मम्मी पापा इन द सेंस सास ससुर को शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। पहली बात तो मुझे लगता है कि सासू माँ सिर्फ घर में काम करने के लिए नहीं होती। सासू माँ और जो ससुर होते हैं ना, वो एक ऐसा बरगद का पेड़ होते हैं, वो जितना पुराना होता जाता है आपके घर को छाया मिलती जाती है। उनके जेस्चर्स, उनके छोटे छोटे काम आपके घर को ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो मैं कभी भी ना, मतलब ऐसा नहीं, मैं सोचती नहीं हूँ कि वो बहुत सारा काम करें, वो जो करती हैं अपने मन से दैट वेल एंड गुड, वो बहुत हेल्प करती हैं और मुझे वही उसमें सारा मैं खुश रहती हूँ। शूट ना करने का एक और भी है कि मैं खुद ही हिचक रखती हूँ कि मैं दूसरे को कैसे करूँगी, कैसे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँगी, उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। कई बार हम किसी चीज़ को वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए उनका वीडियो चल रहा है, मैं बोल दूँ कुछ और बोल दूँ तो वो किस तरह से इम्पेक्ट करेगा, मुझे ये सब सोच लेती हूँ और मुझे नहीं, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती है ना, कुछ भी ऐसा हो जाता है। एंड द वे वो कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, लोग उनको आके जज करेंगे, मुझे वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और एक चीज़ ये है कि मान लीजिए खाना बनाना या काम करना, कई बार ना घरों की सिचुएशंस अलग होती है, ज़रूरी नहीं घर के अंदर, जो हमारे घर के बाहर लोग होते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार रिलेटिव्स हो गए या नोन्स हो गए, है ना, यार ये तो अपनी सास से काम करवा रही है, इसकी सास ये कर रही थी, अच्छा ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। सीधा बोलूँ तो मुझे अपनी लाइफ में कोई पचड़ा ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ना 3-4 साल इतने पचड़े देखे कि मैं पागल हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतनी मोटिवेटेड रहने वाला बंदा हूँ, इतना पॉजिटिव रहने वाला इंसान हूँ कि मैं खोने लग गई थी, चिल्लम चिल्लाई मेरे में आने लग गई थी। तो मुझे ना ये चीज़ें चाहिए ही नहीं, तो मैं वो काम ही नहीं करती जिससे मेरी लाइफ में कोई पचड़े आएँ। एंड खाना वगैरह खिलाते टाइम ये आपका बहुत है कि आपने दिखाया नहीं, वो मुझे कभी भी नहीं दिखाना ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे ये बात ज़िंदगी में कभी सुननी पसंद नहीं है, ना मैं सुनूँगी कि मैं खाना बना के दे रही हूँ तो एहसान कर रही हूँ उनके ऊपर, तो मैं दिखा रही हूँ। ये कई लोग ऐसे बदतमीज़ हैं जो बोलेंगे कि ये तो शो ऑफ करती है, ये रिकॉर्ड करके रखती है किसने उनको खाना खिलाया। मुझे ये वर्ड ही नहीं चाहिए कि मैंने खाना खिलाया, और मैं ज़िंदगी में मुझे अच्छा भी नहीं लगता कोई बोल दे, क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं। माँ बाप की सेवा करना, उनके छोटे छोटे काम करना या उनको खाना खिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है।
यहाँ मेरे लगे होते हैं पुराने गाने जो मुझे बहुत एनर्जी देते हैं काम के लिए। सुबह के लिए 1 चम्मच 1 गिलास पानी में सौंफ भिगो के रख ली। ये सारे ड्राई फ्रूट्स, इसमें अंजीर हैं 2 खजूर है, 10 किशमिश के दाने हैं, 4-5 बादाम है, 2 अखरोट है। इनको मैंने भिगो लिया। इसकी स्मूदी बनेगी और पानी आपको पता ही है सुबह पीऊँगी मैं। और मेरा ये रात वाला काढ़ा बन गया। ये रिधे का रागी का हलवा। सामान लेके इधर उधर भागे जा रहा है आज। इसको बड़ी खुशी है, आज पापा आए हुए हैं इसके। ये अपना स्किन केयर जस्ट फेस वॉश करूँ। हाँ जी पापा सॉरी। फेस वॉश करूँगी, मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और उसके बाद रेटिनॉल अपना लगाऊंगी 0.1% वाला। सोच रही हूँ मैं 0.3% लगाना शुरू करूँ क्योंकि 0.1% मेरी स्किन ने अब्जॉर्ब कर लिया। इस टाइम पे मैं बहुत थक गई हूँ सर्वाइकल क्योंकि बर्तन बहुत होते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, भगवान जी की कृपा है, ब्लेस्ड है, खाने पीने को मिल रहा है तो बर्तन हो रहे हैं, है ना। तो अब स्किन केयर करूँगी फिर बच्चों के साथ। अरे दूध नहीं 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 नहीं, मेयोनीज का पैकेट उठा के दूध में डाल रहा है। बुब्बू में कुछ नहीं डालना है, दीदी क्या पिएगी, इधर आ जाओ, चलो 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 दीदी पाँच। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।